मेरी स्टोरी के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं भारत के सबसे चर्चित, सबसे बेबाक फाउंडर्स में से एक अशनीर ग्रोवर की। भारत पे के फाउंडर और हाँ, शार्क टैंक इंडिया का वो चेहरा जिसे शायद ही कोई भूल सकता है। लेकिन टीवी पर दिखने वाली इस पर्सनालिटी के पीछे की असली कहानी क्या है? चलिए, आज खोलते हैं शार्क टैंक के इस सबसे बड़े शार्क की कहानी का पन्ना। और इस कहानी की शुरुआत के लिए ना अशनीर के अपने ही शब्दों से बेहतर और क्या हो सकता है। ये एक लाइन असल में उनके पूरे सफर का सार बता देती है कि कामयाबी का जो हाईवे होता है ना, वो एकदम सीधा नहीं होता। उस तक पहुंचने के लिए फेलियर की हजारों छोटी बड़ी गलियों से गुजरना ही पड़ता है। तो चलिए देखते हैं कौन सी थी वो गलियां अशनीर ग्रोवर के सफर में। अशनीर ग्रोवर की कहानी शुरू होती है दिल्ली से। वो खुद को एक पक्का दिल्ली बॉय कहते हैं। एक टिपिकल मिडिल क्लास परिवार, पापा चार्टर्ड अकाउंटेंट और मम्मी स्कूल टीचर। मतलब आप सोचिए, घर में बिजनेस की ABCD भी किसी को नहीं पता थी, सब सर्विस क्लास वाले थे। तो सवाल ये उठता है कि ये लड़का देश के सबसे बड़े फिनटेक स्टार्टअप का किंग आखिर बना कैसे? इस कैसे का जवाब छिपा है उनके जबरदस्त पढ़ाई और शुरुआती करियर में। देखिए, रास्ता शुरुआत से ही टॉप गियर में था। पहले IIT दिल्ली से इंजीनियरिंग और फिर सीधे IIM अहमदाबाद से MBA। ये सिर्फ डिग्री नहीं थी, ये कॉर्पोरेट वर्ल्ड में एक रॉकेट लॉन्च करने का पैड था। और लॉन्च होते ही वो सीधे पहुंचे कोटक इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में। यहां से शुरू हुआ असली खेल, पैसों की दुनिया का। और इसके बाद अमेरिकन एक्सप्रेस में उनका कदम कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बनने वाला था। पूरे 7 साल कोटक में बिताई। ये 7 साल सिर्फ एक नौकरी नहीं थी, ये हाई स्टेक फाइनेंस की दुनिया की एक तरह से सबसे बड़ी ट्रेनिंग थी। यहां उन्होंने अरबों की कंपनियों को खरीदने और बेचने का हुनर सीखा। समझिए, ये बिजनेस की दुनिया का एक तरह का कमांडो कोर्स था। और डील्स का साइज सुनेंगे ना तो होश उड़ जाएंगे। इन 7 सालों में उन्होंने करीब $3 बिलियन, यानी आज के हिसाब से 25,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की डील्स मैनेज की। इस लेवल के तजुर्बे ने उन्हें फाइनेंस की वो नब्ज पकड़ना सिखा दिया जो बहुत कम लोग पकड़ पाते हैं। अब आता है कहानी का सबसे दिलचस्प मोड़, अमेरिकन एक्सप्रेस। यहां उनका काम था भारत की पेमेंट कंपनियों पर नजर रखना और उनमें इन्वेस्ट करना। जरा सोचिए, उन्होंने पेटीएम, मोबीक्विक, पाइन लैब्स जैसी 100 से ज्यादा कंपनियों के फाउंडर्स के साथ बैठकर उनके बिजनेस मॉडल को अंदर बाहर से समझा। वो असल में देख रहे थे कि इंडिया में पेमेंट का गेम चल कैसे रहा है। अनजाने में ही सही, यहीं भारत पे का बीज बोया जा रहा था। तो एक तरफ थी टॉप कॉर्पोरेट जॉब, शानदार सैलरी, एकदम सेट लाइफ। और दूसरी तरफ सब कुछ छोड़कर एक स्टार्टअप ज्वाइन करने का रिस्क। अशनीर ने दूसरा रास्ता चुना। उन्होंने अमेरिकन एक्सप्रेस की हाई फ्लाइंग जॉब को अलविदा कह दिया और ग्रोफर्स को ज्वाइन कर लिया। सैलरी काफी कम, रिस्क बहुत ज्यादा, लेकिन मकसद पैसा कमाना था ही नहीं। मकसद था सीखना, अपने हाथ गंदे करके ये समझना कि जीरो से एक बिजनेस खड़ा कैसे होता है। और ये बात अशनीर खुद कहते हैं। उनके लिए ग्रोफर्स का जो तजुर्बा था ना, वो किसी भी IIM की डिग्री से बड़ा था। ये वो जगह थी जहां उन्होंने असल में एक फाउंडर की तरह सोचना और फैसले लेना सीखा। कह सकते हैं ये उनकी असली MBA थी, मार्केट बेस्ड एडमिनिस्ट्रेशन। ग्रोफर्स की इस असली MBA के बाद जून 2018 में वो हुआ जिसका शायद सबको इंतजार था, एक परफेक्ट स्टॉर्म। अशनीर की मुलाकात हुई 2 जबरदस्त टेक विजर्ड्स, शाश्वत और भाविक से। उनके पास थी एक कमाल की टेक्नोलॉजी और अशनीर के पास था मार्केट का बेजोड़ तजुर्बा। तो भारत पे का सीक्रेट सॉस क्या था? बहुत सिंपल। एक तरफ टेक्नोलॉजी, यानी एक ऐसा QR कोड जो हर पेमेंट ऐप से पैसा ले सके, और दूसरी तरफ अशनीर की वो गहरी समझ जो ये बताती थी कि दुकानदार असल में चाहता क्या है। जब टेक और तजर्बा मिले तो बना एक ऐसा प्रोडक्ट जो दुकानदारों की सबसे बड़ी सिरदर्दी दूर करने वाला था। और वो सिरदर्दी क्या थी? सोचकर देखिए, एक दुकानदार को 10 अलग अलग QR कोड अपनी दुकान में लगाने पड़ते थे। भारत पे ने आकर कहा, ये सब हटाओ और बस ये एक लगाओ, एक सिंगल QR कोड जो फोन पे, गूगल पे, पेटीएम सबसे पेमेंट ले ले, और सबसे बड़ी बात, 0 फीस पर, एकदम मुफ्त। ये सिर्फ एक आइडिया नहीं, ये एक क्रांति थी। और जब आइडिया क्रांतिकारी हो तो नतीजा क्या होता है? रॉकेट जैसी ग्रोथ। देखते ही देखते भारत पे ने मार्केट के बड़े बड़े धुरंधरों को पीछे छोड़ दिया। जरा इन आंकड़ों पर गौर कीजिए, हर दिन 50 लाख ट्रांजैक्शंस, साल में 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की पेमेंट्स और 3,000 करोड़ रुपए के लोन्स जो छोटे दुकानदारों तक पहुंचे। ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये भारत पे की कामयाबी का सीधा सीधा सबूत है। तो इस पूरे सफर से अशनीर ने क्या सीखा, वो अपनी सीख को बिना किसी लाग लपेट के एकदम सीधी भाषा में बताते हैं।
उनका ग्रोवर कोड बिल्कुल क्लियर है। पहली बात, फाउंडर बनना कोई कूल दिखने का टैग नहीं है, ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। दूसरी, बिजनेस सही कारणों से बनाओ, दिखावे के लिए नहीं। वो ये भी कहते हैं कि क्या करना है, इससे ज़्यादा ज़रूरी ये जानना है कि क्या नहीं करना है। और शार्क टैंक, अरे वो तो बस एक रियल वर्ल्ड क्लासरूम है जो सिखाता है कि धंधे की असली कीमत कैसे लगाई जाती है। और उनकी फिलॉसफी का निचोड़ है इस एक लाइन में जो शार्क टैंक पर अमर हो गई। ये लाइन हर नए एंटरप्रेन्योर के लिए एक तरह की चेतावनी है। इसका सीधा सा मतलब है, बिजनेस में इमोशंस और फालतू खर्चों की कोई जगह नहीं। अगर आप ना समझ हैं या पैसों की बर्बादी कर रहे हैं तो मार्केट आपको उठाकर बाहर फेंक देगा। सिंपल। अशनीर ग्रोवर की कहानी एक मिडिल क्लास लड़के के सबसे बड़े फिनटेक फाउंडर्स में से एक बनने की कहानी है। ये दिखाती है कि सही तजुर्बा, हिम्मत भरे फैसले और जमीन से जुड़े रहने की सोच से कुछ भी मुमकिन है। तो सवाल यही है, क्या आप भी तैयार हैं? मेरी स्टोरी का ये एपिसोड आपको कैसा लगा, हमें कमेंट करके जरूर बताना और ऐसी ही और कहानियों के लिए सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।